मानसून सीज़न में ये खाद देने से पौधे में बहुत जल्दी से गुच्छों में फ्लावरिंग शुरू होगी और पौधा जो है अच्छे से अच्छा ग्रोथ भी करेगा। पौधे में इस तरह शाइनी पत्तियां बनेंगी। और एक जोड़ा के पौधे में कौन कौन से ऐसे ज़रूरी फर्टिलाइज़र डालने हैं या प्लांट के ऊपर स्प्रे करने हैं ताकि पौधे बहुत अच्छे से अच्छे ग्रोथ भी करें और इस तरह गुच्छों में कलियाँ बनाएं। तो हर एक पौधा जैसे गुड़हल है, गुलाब है, हर एक पौधे में इस तरह अभी अच्छे से अच्छी ग्रोथ होनी है, क्योंकि अभी जो है मानसून सीज़न शुरू हो चुका है और इस टाइम पौधे में भर भर के फ्लावरिंग होगी। तो आपके जो एक्सोआ के पौधे हैं इनको आपने कैसे रखा है, इनको खुली जगह पर रखनी है और अच्छे से अच्छा सनलाइट मिले। नेक्स्ट है, पौधे में अगर बारिश नहीं पड़ी है यानी आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो पौधे में जो नया ग्रोथ है वो अच्छे से शुरू नहीं होगी। इसलिए पौधे के ऊपर अच्छे से पानी की तेज़दार से शावरिंग ज़रूर करा दीजिए। एक बार डेली शाम को करा सकते हैं। और ये जो एक्सोआ का पौधा है इसको पानी की शावरिंग बहुत अच्छी लगती है, जैसे गुड़हल में हम करते हैं ऐसे ही आप एक्सोआ में कीजिए। तो पौधे में नया जो ग्रोथ है इस तरह बहुत जल्दी से आएगा और नया जो पत्तियाँ निकालेगा, तभी पौधे में नया जो कलियाँ जो हैं वो भी बनना शुरू हो जाएंगी। तो आपको खाद का विशेष ध्यान रखनी है और पौधे को खुली जगह पर रखना है, अच्छी सनलाइट लगे। और एक्सोआ को कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए, पूरे दिन के धूप में इसे नहीं रखना है। यानी बहुत ज़्यादा गर्मी जहाँ पे होती है वहाँ पे एक्सोआ के पत्ते जल भी जाते हैं। तो मेरे गुड़हल के पौधे में देख सकते हैं गुच्छों में कलियां बनती है और पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बुशी है। तो मैंने एक्सोआ के पौधे को फरवरी के लास्ट में मैंने इसकी रिपोर्टिंग किया था और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में नया ग्रोथ निकल रहा है। तो मैंने अभी भी प्लांट में फ्लावरिंग के लिए कुछ भी खाद नहीं डाले हैं, क्योंकि इसको मैंने नई मिट्टी और नई खाद दिया है ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छी होती रहे। तो अभी धीरे धीरे इसमें कलियाँ बनना शुरू हो रहा है और अभी मैं इसमें फ्लावरिंग के लिए जो खाद दे रही हूँ बैलेंस एनपीके यानी एनपीके 19-19-19, वो मैं 10 डेज़ के गैप में प्लांट के ऊपर स्प्रे करती हूँ। इससे पौधे के पत्ते जो हैं लशकिन बने रहते हैं। और आपको ये ज़रूर करनी है, एनपीके बैलेंस एनपीके जो होती है 19-19-19 या 20-20-20, इस तरह के खाद पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ करने में मदद करते हैं और जब भी कलियाँ बनती हैं उनको भी अच्छे से बनने के लिए मदद करती है। तो आपको पौधे के पत्ते थोड़ा झुके झुके दिख रहे होंगे। मैंने खाद डालने के लिए पौधे में पानी नहीं डाला है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो बारिश जाने के बाद मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए तभी आपको फिर से खाद या पानी कुछ भी देना है। तो एक्सोआ में डायबैक की भी प्रॉब्लम आती है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। तो एक्सोआ के प्लांट को खुली जगह पर रखना बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, इसमें अच्छे से हवा लगे। तो आप मिट्टी देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टाइट हो चुकी है, क्योंकि हमारे यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है कुछ दिनों से। और इस तरह मिट्टी से जो न्यूट्रिशन है वो कंटिन्यू बारिश की वजह से जाती रहती है। तो इसके लिए खाद भी देना पड़ेगा, नहीं तो पौधा अच्छे से ग्रोथ भी नहीं करेगा और फ्लावरिंग भी नहीं करेगा। तो मिट्टी अगर टाइट हो जाती है तो मिट्टी में जब भी पानी डालेंगे या खाद डालेंगे ये ऊपर ऊपर ही रहेगी, नीचे से जो रूट हैं वो अच्छे से ले नहीं पाएंगे। और मिट्टी जब हार्ड हो जाएगी तो रूट भी मिट्टी में चल नहीं पाएंगे और तभी पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। पौधे की हल्की गुड़ाई कीजिए, मिट्टी के ऊपर की पोर्शन की हल्की गुड़ाई कीजिए। बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है, नहीं तो बारिश की वजह से पौधे के जो रूट हैं वो बाहर निकल आएंगे। साथ में मैंने जो यहाँ पे लिया है कावडंग कंपोस्ट लिया है, पुराना कावडंग जो कंपोस्ट है उसको लिया है। साथ में मैंने चाय पत्ती लिया है 2 टीस्पून। ये जो चाय पत्ती है घर में जो यूज़ की हुई चाय पत्ती है उसको अच्छे से धोकर सुखा लेनी है और इसके बाद ही इसको इस्तेमाल करना है, यानी साथ ही साथ इस्तेमाल नहीं करना है। साथ में मैं दूसरा खाद डालने वाली हूँ, वो भी ड्राई खाद है। बहुत जल्दी से प्लांट में नया ग्रोथ लाने के लिए, प्लांट में जो कलियां हैं वो अच्छे से बनने के लिए और प्लांट की जो रूट है उनको मजबूती देने के लिए। तो इस खाद में मैंने क्या क्या मिलाया है ये मैं अभी बताने वाली हूँ। तो इस खाद को अभी आपको 15 डेज़ के गैप में देना होगा, यानी ये जो जून का महीना है इसमें आपको 15 डेज़ के बाद फिर से इसको रिपीट करनी पड़ेगी, तभी आपको आगे जाके अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और इस पर मैं जो खाद की शेड्यूल है उस पर मैं कई सारी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। एक्सोआ प्लांट के ऊपर प्लेलिस्ट भी मैंने शेयर किया हुआ है। चाय पत्ती देना बहुत ज़रूरी होता है। चाय पत्ती से मिट्टी एसिडिक बनी रहती है और प्लांट में कंटिन्यू फ्लावरिंग लेने के लिए चाय पत्ती बहुत अच्छी होती है। तो ये जो चाय पत्ती है आपको महीने में कम से कम एक बार ज़रूर देना होगा। एक्सोआ के पौधे को एसिडिक मिट्टी पसंद होती है और चाय पत्ती से मिट्टी एसिडिक बनी रहती है। और ऑर्गेनिक खाद मैं हमेशा से पौधे में डालती हूँ लिक्विड बनाकर, वो मैं आगे बताऊँगी कौन से लिक्विड खाद देना है जिससे प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग हो।
तो अभी जो खाद दे रही हूँ इसका 2 टीस्पून दे रही हूँ मैं अपने पौधे में। और इसमें मैंने क्या-क्या मिलाया है, तो यहाँ पे मैंने डीएपी के 8 से 10 दाने लिए हैं। डीएपी जो होती है प्लांट की रूट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे प्लांट में फ्लावरिंग भी आती है, इसमें नाइट्रोजन भी होती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अच्छी होती है। साथ में मैंने ह्यूमिक एसिड लिया है ताकि जड़ जो है यानी रूट बहुत ज़्यादा हेल्दी बने और प्लांट जो है अपना न्यूट्रिशन अच्छे से ले पाए, इसलिए मैंने ह्यूमिक एसिड का 8 से 10 दाना लिया है। साथ में मैंने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिया है यानी सीवीड जो ग्रेन्यूल्स आता है, इससे क्या होता है पौधे को 16-17 तरह के न्यूट्रिशन मिलते हैं, जैसे जिंक है, बोरन है, मैग्नीशियम है, आयरन है। इस तरह की चीज़ें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से पौधे को मिल जाती है प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग लेने के लिए। साथ में ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट से पत्ते के जो कलर जो है लाइट ग्रीन हो जाती है वो ठीक हो जाएगी। प्लांट में जो है गुच्छों में कलियाँ बनेंगी, वो कलियाँ ख़राब होकर नहीं गिरेंगी। तो इस खाद से पौधे की सही से ग्रोथ होती रहेगी, ये पौधा जो है हेल्दी बना रहेगा। और आगे जाके मैं फ्लावरिंग के लिए बताऊंगी। तो ये खाद देने के बाद पानी देना ज़रूरी है, लेकिन मैं पानी की जगह खाद आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आपको पहली बार पानी देना है, इसके 2 या 3 दिन बाद आपको ये खाद देनी है। ये जो लिक्विड खाद है इसको मैंने पोटेशियम खाद के लिए इस्तेमाल किया है और ये जो पोटेशियम का सोर्स है बहुत ही आसानी से आपको घर में ही मिल जाएगी। आपको बाज़ार से बिल्कुल भी पोटैश लाने की ज़रूरत नहीं है। और एक जोड़ा के पौधे में ये खाद आपको 10 दिन के गैप में देते रहना है। तो यहाँ पे मैंने 4 केले के छिलके लिए हैं जो पोटेशियम का भरपूर भंडार है और इसमें और भी कई सारे न्यूट्रिशन हैं जिससे पौधे की पत्तियाँ लशकिन बनती है, फ्लावरिंग बहुत अच्छी से मिलती है। और यहाँ पे 1 लीटर पानी लिया है और साथ में 4 बनाना के पीस लिए हैं। साथ में और भी कई चीज़ें मैं डालने वाली हूँ और इसको बनने के लिए 3 दिन टाइम लगेगा। तो अभी गर्मी का सीज़न है तो इस टाइम आप 2 दिन में ही ये बन जाएगी। साथ में मैं दे रही हूँ ये है जो दालचीनी आती है, दालचीनी का टुकड़ा लिया है मैंने, 2 टुकड़ा लिया है। और दालचीनी से रूट जो है वो मज़बूत बने रहते हैं। और जब भी आप जो केले के छिलके का फर्टिलाइज़र डालते हैं, इस तरह की चीज़ें देने से प्लांट में कभी भी फंगस का इशू नहीं आएगा। साथ में मैं 2 लौंग ले रही हूँ जो फ्लावरिंग को बूस्ट करेगा। और ये जो खाद है ये आपको कम से कम 10 दिन के गैप में देते रहना है, तभी प्लांट में जाके अच्छी फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। और एक जोड़ा के पौधे में मैं हमेशा से ये खाद डालती हूँ। साथ में मैं चाय पत्ती दे रही हूँ। चाय पत्ती जो होती है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है और इससे फ्लावरिंग भी बूस्ट होती है। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने फ्रेश चाय की पत्ती लिया है और इस तरह के जो बनाना पील फर्टिलाइज़र है इसको बनाकर रख दीजिए, ये ख़राब नहीं होता। तो मैं इस तरह जार में भरकर बना लेती हूँ और जब भी ये थोड़ा सा कम हो जाती है तो इसमें फिर से मैं बनाना पील और पानी डाल के रख देती हूँ। तो इसको आप 6 महीने तक ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 दिन बाद रेडी हो जाती है और इसको अच्छे से छान लेनी ज़रूरी है। केले के छिलके को डायरेक्ट पॉट में कभी भी नहीं देना है। छान के मैंने इस खाद के साथ 2 टीस्पून उडेश यानी लकड़ी की राख मिलाई है जिससे पौधे में फंगस का इशू नहीं आएगा। साथ में मैंने जो दिया है, मैंने आधे लीटर खाद बनाई है तो इसमें और 2 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर इसको अच्छे से डाइल्यूट कर लिया है। तो ये जो खाद है मिट्टी सूखी हो तभी देनी है, गीली मिट्टी में आपको नहीं देनी है। तो खाद को पतला करके देंगे तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लांट में दे सकते हैं और हर एक पौधे में ये डाल सकते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इस तरह आपको भर भर के फ्लावरिंग मिलेगी। तो सबसे ज़रूरी है गीली मिट्टी में आपको कभी भी खाद नहीं देना है, नहीं तो पौधे में फंगस का इशू आएगा। तो एक्सोरा के पौधे को अभी बिल्कुल भी कटाई छटाई नहीं करनी है। प्लांट की रिपोर्टिंग अगर करना है आपको, यानी आपको नई मिट्टी और नई खाद देकर प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है तो अभी आप कर सकते हैं। और प्लांट की रूट को भी बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है, डायरेक्ट इसको बड़े साइज़ के पॉट में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।